नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। बिजली के क्षेत्र में उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण निगमों में भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं में मॉडल के नाम पर किए जा रहे अंधाधुंध निजीकरण के विरोध में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने आज प्रदर्शन किया। पहले उन्होंने भीलवाड़ा मार्ग स्थित AVNL के कार्यालय के बाहर धरना दिया और एसी के नाम ज्ञापन सौंपा। उसके साथ ही वह वाहन रैली के माध्यम से चित्तौड़गढ़ शहर के शास्त्री नगर चौराहे पर पहुंचे और शास्त्री नगर चौराहे से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। कलेक्ट्रेट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाते कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां ले रखी थी, वहीं नारेबाजी कर रहे थे। बड़ी संख्या में कर्मचारी यहां उपस्थित हुए। विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी भी इनके साथ शामिल हुए। इस अवसर पर श्रमिक नेता विमल जैन, श्रमिक नेता सागरमल टांक, तुलसीराम मेनारिया, चेतन शर्मा, अनिल गांचा, सीताराम जाट सहित कई पदाधिकारी शामिल हुए। जिले भर से ये बिजली विभाग के कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में चित्तौड़गढ़ पहुंचे। इन्होंने बिजली विभाग के बाहर धरना दिया और उसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर भी प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। जैन साहब, क्या मांगे हैं और क्या प्रदर्शन किया आपने, किस तरह की मांग? विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति राजस्थान लेवल पे जो बनी हुई है उसके द्वारा जो डिमांड दी गई है उसी के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन किया है। ये हमारी मुख्य मांग है। एक तो निजीकरण को बंद किया जाए, निजीकरण को बंद किया जाए। निजीकरण के लिए सबसे पहला हमारा कहना ये है कि ये कानून का ही स्पष्ट उल्लंघन है। कॉन्ट्रैक्टर रेगुलेशन एवोल्यूशन एक्ट 1970 में प्रोविजन है, कोई भी जो नियमित प्रकृति का कार्य वो ठेके में नहीं दिया जा सकता। और इसी का सेंट्रल रूल 1971 ये बोलता है कि यदि आपने नियमित प्रकृति का कार्य ठेके पे दे भी दिया तो आप उनको वही तनख्वाह दोगे जो दूसरे कर्मचारियों को दे रहे हैं। तो इससे स्पष्ट है कोई फायदा तो निजीकरण से होने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि आज हमारे ग्रिड सब स्टेशन कॉन्ट्रैक्ट पे दिए हुए हैं, FRT दी हुई है, ट्रांसमिशन में जो है क्लस्टर पे दिए गए थे, वहां ये हालत रही कि दीपावली के दिन आम जनता को इतनी परेशानी रही कि हमारे निगम के कर्मचारियों को ही वहां लगाना पड़ा। सन 2000 के अंदर हमारी RSEB का विभक्तिकरण करके और इन्होंने 4-5 डिस्कॉम बनाए। उस समय भी यही प्रॉब्लम थी कि भाई ये डिस्कॉम, ये RSEB जो है घाटे में है, इसलिए हम जो है इसके डिस्कॉम बना रहे हैं। आज विद्युत मंडल जब था और आज निगम बन गए, उससे ज्यादा आज की तारीख में घाटा अपने ही है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि निजीकरण से ही कोई घाटा पूरा होता हो तो आज राज्य सरकार का बजट देख लीजिए, भारत सरकार का बजट देख लीजिए, वो कितने करोड़ घाटे में, तो उसको भी ठेके में दे दिया जाना चाहिए। इस विधान को बदल करके और सीधा एक कर देना चाहिए, वोट का अधिकार सबको समाप्त किया जाता है। हम केवल ये जो भी निजीकरण है उस निजीकरण का ही वो किया जाएगा। दूसरी बात हमारी है ओल्ड पेंशन स्कीम। 2023 के अंदर इसके आदेश जारी कर दिए गए। निगमों ने इसको एडॉप्ट भी कर लिया कि जो भी 2004 और उसके बाद जितने कर्मचारी हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। अब आप देखिए कि इनके आदेश करने के बाद जो आदमी एक्सपायर हो गए, जो आदमी रिटायर्ड हो गए, उनको OPS लागू कर दी। 1/4/23 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारी हैं उनको OPS लागू कर दी। लेकिन 1/4/2004 से 31/3/23 तक जो भी कर्मचारी लगे हैं उनके ऑप्शन भरवा लिए गए हैं, लेकिन अभी तक उनका डिडक्शन चालू नहीं किया है, न CPF अकाउंट नंबर चालू किया है। तो अब हम आगे की रणनीति में हमारे उच्च अधिकारियों से पूछ करके हम ये भी करेंगे कि यदि अगर 5 दिन में 10 दिन में हमारा डिडक्शन GPF का चालू नहीं किया तो यहाँ का जो लेखाधिकारी है, यहाँ का जो अधीक्षण अभियंता है, हम सब मिल करके उसको बाध्य करेंगे कि जब ये स्कीम लागू कर दी तो आप हमारा ये काटिए। तीसरी बात ये है कि इंटर डिस्कॉम की भी एक समस्या है जो इसमें नहीं है, लेकिन इंटर डिस्कॉम की भी एक समस्या आ रही है कि जो लोग बाहर से आए हुए हैं यहाँ पे करीबन 50% लोग बाहर के हैं।
कम से कम 2-2,500 3,000 से ज़्यादा आदमियों की मृत्यु हो चुकी, क्योंकि वो इसी उसमें रहते कि हम हमारे परिवार की सेवा नहीं कर पाते। और इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा स्पष्ट रूप से ये डायरेक्शन दे दिए हैं मैनेजमेंट को, CMD को, कि भाई आप इनकी पॉलिसी बना करके शीघ्र से शीघ्र आप दें। उस पॉलिसी में ये बताया जा रहा है कि भाई आपका सीनियरिटी डाउन होगी। मेरा इसमें ये कहना है जो हमारे यहाँ 3, 12, 21, 30 का रिजर्वेशन का है, उनकी कोई सीनियरिटी डाउन नहीं होती है। और जहाँ तक सीनियरिटी का प्रश्न है, ये तो जब से विद्युत मंडल बना है तब से ये है कि कोई भी आदमी अगर अपना ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर कराएगा तो जहाँ वो जाएगा वो ही विल बी दी जूनियर मोस्ट। तो इसमें हमने ऑप्शन, इन लोगों ने ऑप्शन भी दे रखा है, इसमें किसी तरह की कोई उनको कोताही भी नहीं है, कोई परवाह भी नहीं है इस बात की कि हमारा, वो केवल मात्र ये चाहते हैं कि हम हमारे बूढ़े माँ बाप की सेवा करें। और माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने OPS लागू करते समय ये अपना वक्तव्य दिया था कि ये OPS मैं इसलिए लागू कर रहा हूँ कि ये उनके बुढ़ापे की लाठी है। तो हमारा निवेदन यही है आप मीडिया के माध्यम से कि यदि अगर सरकार ये समझती है कि निजीकरण से फायदा है, तो निजीकरण के क्या क्या फायदे हैं वो आप आज की तारीख में पब्लिसिटी के अनुसार, मीडिया के अनुसार ये हमको बतावे कि ये तो हमें फायदे में और ये हमें नुकसान है। और इससे जो आम जनता है, जो कि KDL कोटा का उदाहरण देख लीजिए और कहीं का भी आप उदाहरण देख लीजिए, भरतपुर का देख लीजिए, जहां जहां निजीकरण किया गया है वहां निगम और ज्यादा लॉस में जा रहा है, आम जनता परेशान हो रही है। और ये मान के चलिए आप कि यदि ये निजीकरण हो गया तो आम जनता को जो ये यूनिटें फ्री मिल रही हैं ये भी बंद की जाएंगी और यूनिटों की रेट इतनी बढ़ जाएगी कि जनता बाद में माथा पकड़ के रोएगी। इसलिए हम जनता से भी अब अनुरोध करेंगे कि आप भी हमारा इस निजीकरण के विरोध में साथ दें। धन्यवाद। MES हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें चिंता है आपकी। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी बीमारी आपके पास आए। अगर आ भी जाए तो चिंता नहीं करें, 24 घंटे हम आपके साथ हैं। हॉस्पिटल में 24 घंटे डॉक्टरों की टीम की सेवा उपलब्ध है। गायनिक डॉक्टर स्वीकृति सोलंकी, फिजिशियन अजय शर्मा, डॉक्टर आशीष, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सचिन साक्य, फिजियोथेरेपी में डॉक्टर पीयूष देवपुरा, स्वाति देवपुरा व अन्य टीम यहाँ 24 घंटे सेवाएं देती है। इसके साथ ही हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम व एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। गायनिक सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम डॉक्टर स्वीकृति सोलंकी है और मैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ। मैंने आज ही से MES हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देना प्रारंभ किया है। मैं यहाँ पर स्त्री एवं किशोरी से संबंधित सभी दिक्कतों का समाधान करूँगी, जैसे कि महावरी या सफ़ेद पानी की दिक्कतें, बच्चा ना होना दिक्कतें जैसे कि गांठ का होना, अनियमित महावरी का होना और संतान होना, बच्चे में होने में दिक्कत होना, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन की सारी सुविधाएं हम यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे। इसके साथ ही सारी की खून की जांचें, लैब से संबंधित सभी जांचें यहाँ पर उपलब्ध हैं और USG भी हम यहाँ पर 24/7 करेंगे। मैं डॉक्टर सचिन साक्य, ऑर्थोपेडिक सर्जन, MES हॉस्पिटल। हमने ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट MES हॉस्पिटल में लास्ट ईयर अपना ओपनिंग किया था और अभी तक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, स्पाइन सर्जरी और ऑल ट्रॉमा केसेस, कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा सारे पेशेंट अपन ऑपरेट कर रहे हैं। और जैसे अभी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, इन सर्जरी के लिए पहले लोगों को जैसे बाहर जाना पड़ता था, तो अभी अपने चित्तौड़ MES हॉस्पिटल में ये सारे केसेस हमने किए हैं। और जैसे ऑर्थोपेडिक पेशेंट, ट्रॉमा पेशेंट के लिए अपने पास हॉस्पिटल में जैसे आयुष्मान योजना के अंतर्गत ये सारे ऑपरेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग कर रहे हैं। नमस्ते चित्तौड़गढ़, मैं डॉक्टर पीयूष देवपुरा JK फिजियो एंड रिहैब से। अब JK फिजियो एंड रिहैब की ब्रांच चित्तौड़गढ़ में भी है। जैसे कि JK फेमस है उसके अत्याधुनिक मशीनों के लिए, जैसे पुल स्टार, स्पाइन एडजस्टमेंट, रोबोटिक जो लकवे वाले पेशेंट को वापस चलाता है, कमर दर्द के लिए मैट्रिक्स थेरेपी, डीकम्प्रेशन ट्रैक्शन सिस्टम, FES सिस्टम, क्लास 4 लेजर, शॉकवेव, ये राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक फिजियोथेरेपी क्लिनिक है। और यहाँ पे रहने की सुविधा भी है, प्लस पेशेंट को लाने जाने की सुविधा भी है। और आपको जो इलाज करवाना है, जैसे कमर दर्द है, गर्दन दर्द है, लकवा है, घुटनों का दर्द है, उसका बहुत अच्छा इलाज बहुत ही न्यूनतम दरों पे हम लोग यहाँ पे लाए हैं। प्लस पेशेंट के रहने की सुविधा भी है। तो आइए इस सुविधा का लाभ उठाइए।